नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि रत्न हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको धारण करके हम किस प्रकार से अपना भाग्योदय कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करना चाहेंगे अंतिम रत्न यानी लहसुनिया के बारे में। हमारे दर्शकों को बताएं कि किन जातकों को लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए और किस प्रकार से इस रत्न के माध्यम से भाग्योदय हो सकता है। जिन जातकों का बुध अत्यंत विकृत अवस्था को प्राप्त हो, कागज की कुंडली में नहीं, बुध बुआ होती है, बुध बहन होती है, बुध बेटी होती है, सरला तुजाया जनका शुभ्राता, भार्या तु जनकादि सरला पुनीता। यानी बुध बर्बाद होगा, बिटिया को संकट होगा, बुआ को संकट होगा, बहन को संकट होगा, तब समझ लेना केतु पीड़ित। और थाली पर भोजन करने वाला जातक अगर विद्वान ज्योतिषी हुआ तो थाली पर दृष्टि मार कर ही ये कह देगा कि इस जातक का केतु पीड़ित है। थाली पर भोजन छोड़ने वाला केतु पीड़ित अवस्था को प्राप्त है। फिर ऐसे व्यक्तियों को जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, भारत का या देश का झंडा जलाना, देश का संविधान जलाना, देश की न्यायपालिका पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये सब केतु द्वारा पीड़ित कार्य हैं। इन सब के निराकरण के निमित्त लहसुनिया रत्न कैट्स आई, जिसमें बिल्ली की आंखों की तरह का रंग होता है, भूरी भूरी, और उसमें 36 लाइनें होती हैं। 9 लाइनें न्यूनतम होती हैं छोटे के कैट्स आई में, जिसमें आधे में आँख का स्टार बना होता है, बरौनियाँ होती हैं और नीचे की भौहें और ऊपर की भौहों का निर्माण भी। जितने भौहों और बरौनियों में हमारे बाल होते हैं, उतनी ही लाइनें सबसे बड़े लहसुनिया रत्न में होते हैं। लहसुनिया को अ कंसोलिडेटेड फैक्टर ऑफ केतु या झाड़ू की भी संज्ञा दी गई है। झाड़ू का मंदिर देखो आप, लखीमपुर खीरी में बना हुआ है, वो झाड़ू पर ही आधारित है और पूरी नींव उस पर बनी है। पांडवों ने बनवाया था। सहदेव ने जब बताया कि केतु पीड़ित है पांडवों का, छिपी हुई सहदेव की विद्या, उसमें केतु के निराकरण के निमित्त झाड़ू का नाम देकर झाड़ू की नींव पर बनाया हुआ मंदिर पांडवों की विजय श्री का आधार बना। यानी जिन जातकों का केतु और बुध संयुक्त रूप से पीड़ित होता है, उन्हें लहसुनिया धारण करने के निमित्त वेदों ने निर्धारित किया है। लेकिन ये रत्न कृत्रिम रूप से कभी भी उपलब्ध नहीं होता, केवल पहाड़ों के गर्भ से या समुद्र के गर्भ से ही उद्भूत माना गया है। दुर्लभ रत्न है, प्राप्त हो सही तो, अन्यथा प्लास्टिक का तो इस तरह का बनाकर बाजारों में काफ़ी प्रचलित है, जिसके धारण करने से किसी भी प्रकार के लाभ की स्थिति नहीं देखी जाती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं पीपी सैनी बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान अलवर राजस्थान है और जन्म तिथि है 20 मई 1986। टाइम है 11:30 बजे सुबह की। मुझे पूछना है कि मेरे विवाह का योग कब तक होगा और कैसा होगा, कृपया कुछ उपाय बताएं। कर कन्या हस्त मामा पक्ष द्वारा ही आपकी शादी तय होती है। मामा के यहाँ की कोई चीज़ मंगा लो, एक पैसा, एक रुपया, एक वस्त्र या एक चुटकी मिट्टी, इसको रख लो। इसके प्राप्त करने के, जहाँ भी आप निवास करते हैं कहीं भी रख लो, पूजा स्थान पर या अपने पास। इसके प्राप्त होने के 48 दिन न्यूनतम, 48 को उलट दो, 84 दिन अधिकतम में रिश्ता आपका फाइनल हो जाता है प्रथमार्थ से। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है।
गुरुजी चरण स्पर्श। मैं विनीत कुमार सिंह जौनपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1980 है। मैं टाइमिंग 11:45 PM। गुरुजी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, तो कृपया मुझे कब और कैसी जॉब मिलेगी इसके लिए ज्योतिषी उपाय बताएं। तुला कन्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तो आपको अच्छा मिला हुआ है। प्लेसमेंट ऑप्शन, सूर्य भी चतुर्थ है। गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैन ऑफ यूनिफॉर्म या मैन ऑफ टैक्सेशन ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। आचार्य जी प्रणाम। मैं किरण सिन्हा रायपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने डॉटर के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 2006। टाइम है 10:38 सुबह के। रायपुर जन्म स्थान है। आचार्य जी मेरी बेटी मतलब 10 साल की हो गई है। उसे बहुत डर लगता है, हर चीज से डरती है वो, घर से बाहर निकलने में। और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है उसका। तो ऐसा क्या करूँ कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और वो अपने उसके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा उसको परेशान करते हैं उसके फ्रेंड्स लोग। आचार्य जी इसके बारे में ज्योतिषी उपाय चाहिए। धन्यवाद। धानुमेष भरणी द्वादश बृहस्पति पर कई बार बोल चुके हैं। राजा नल के विपद परी, भूनी मछली दाह में कूद पड़ी। इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। आप केवल काशी ले जाएं, इसको परिक्रमा करा के लेकर वापस आएँ। हर साल फिर उसी तारीख को या उसी दिन जाएं तो लाभ की स्थितियां सिद्ध, कंसंट्रेशन फुल होगा और इसका डेवलपमेंट भी आप स्वयं महसूस करेंगे। यहाँ पर समय है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो जी प्रणाम। मेरा नाम अनिका है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका 24/4/1964 है, दिल्ली का। मुझे पूछा कि वो बहुत शराब पीते हैं दिन रात, फिर घर में बहुत क्लेश रहता है। तो समाधान बताएं प्लीज। कन्या हस्त छठे शनि है, काल से भी डरता नहीं है, शराब चाहे जितना पिए। और इसलिए इसको अनुनय विनय से नहीं, अनुनय विनय से तो सुनता नहीं। शनि बवंडर है, तूफान है। जब चलेगा तो कहाँ हाथ जोड़ने कोई फ़ायदा नहीं, झुक जाओ। यानी इसकी पी हुई शराब का कुछ अंश अगर गलती से भी जूठी प्राप्त हो जाए, उसको कैद करके कहीं भी रख लो। जब 87 डेज व्यतीत हो जाएं और ये ना छोड़े, तब उसको इमली की कोटर में उसको डाल दो, तत्काल बंद हो जाएगा इसका ये व्यसन। आइए जानते हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं राजीव जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने बड़े भाई विकास के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1987 है। रात को 11:20। उसका जन्म स्थान शहडोल मध्य प्रदेश है। गुरुजी वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और क्या उसकी सरकारी नौकरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। इसने कई पंडितों को दिखाया है लेकिन कुछ उपचार नहीं हो पा रहा है। कृपया उसका फ्यूचर क्या होगा ये बताने का कष्ट करें। धनु वृश्चिक ज्येष्ठ है यार, अप्रोक्ष रूप से इसको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है, ये ध्यान रहे। टीचिंग बैंकिंग सेक्टर में इसके पुरुषार्थ को आप दें, वहाँ सफलता वर्ण करने का प्रमाण देखा जाता है। ब्रह्मा के विधान के से इतर इम्पोज्ड विचार और कार्य ही घातक होता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं साइनाबाद गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 8/8/68, स्थान रायबरेली यूपी, समय शाम के 7 बजे। गुरुजी मेरा तबियत 3-4 महीने से ठीक नहीं रहती है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। धन्यवाद। मकर धनिष्ठा सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित है। पति के चरणों का चित्र खींचकर और सिरहाने रख के सो देखो, 70% लाभ आपको सेम डे से मिलेगा। और शाम को लोबान की अगरबत्ती या लोबान का धुआं लो। ये धुआं शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश कर आपके शरीर की पीड़ा की निजात से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। हेलो गुरुजी नमस्कार। मैं राजरानी बोलती हूँ। मैं अपने बेटे रवि कुमार के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसकी बर्थ डेट है 1/8/1984, 11:45 रात के, जन्म चंडीगढ़ का। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ मेरे बेटे की शादी कब तक होगी और उसका भविष्य कैसा रही। मेष कन्या हस्त सूर्य एंड वीनस। 4 माता पक्ष, माता के भ्राता द्वारा लाया हुआ रिश्ता, इसके लिए
फलित होता हुआ देखा जाता है नवंबर 2016 में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं परमजीत यादव झुंझुनू राजस्थान से बोल रही हूँ। गुरुजी मेरा जन्म स्थान नारनौल हरियाणा का है। गुरुजी 7 अक्टूबर 1986 का। गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी या किस क्षेत्र में लगेगी? और गुरुजी मेरे ससुराल में मैं जिस घर में रहती हूँ वो जगह या वो मकान शुभ है या नहीं? मुझे वहाँ किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। कर पत्र के दोनों के लिए उपाय बताइए। मीन वृश्चिक अनुराधा द्वादश बृहस्पति काशी जाओ, पहले काम। दूसरी बात, सरकारी नौकरी टीचिंग सेक्टर में अगर अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं, सफलता वर्ण करने का इंतजार कर रही है आपका। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं जगन्नाथ सिंह पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरे बेटी सरिता कुमारी का जन्म तिथि 27/4/82, जन्म स्थान दरभंगा बिहार है। रात के 10:54 PM में। उसकी शादी कब होगी, कैसे होगी और किसके साथ होगी, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करें। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा उदित होता है रात्रि 8:15 पर, अगर 7 बार अर्घ दे दे। अर्घ देने का मतलब तिलक लगा दे चंद्रमा को, तो इतनी दूर तो हाथ जाएगा नहीं। जमीन पर ही थाली में पानी भर दे, चंद्रमा का चित्र उसमें आ जाए, उसी में चावल अच्छा सिंदूर डाल दे। 8:15 पर 5 और 8 13 130 किलोमीटर अधिकतम, 13 किलोमीटर न्यूनतम पर इसका विवाह फाइनल होता है। सरिता वेट्स और यार अलावा सवर्ग में ही इसके विवाह का क्रमांक मिलता है। पति MBA BTech ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज दिनांक 29 मार्च और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र, आज क्या कहते हैं हमारे सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल की पंचांग की। आइए आज देखते हैं प्रातः काल का पंचांग क्या कहता है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आपने आज के समय में कई सारे दिनों के बारे में सुना होगा। फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे। उसी प्रकार का एक दिन हमारे यहाँ भी मनाया जाता है जो बुजुर्गों के लिए होता है। इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाता है और इस मंगलवार के दिन बुजुर्गों की सेवा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है। हालांकि बुढ़वा मंगल का महत्व सतयुग में अधिक माना गया है। इस दिन विशेष रूप से बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया जाता है, उनके चरण बखारे जाते हैं, उन्हें नवीन वस्त्र भेंट किए जाते हैं, मस्तक पर तिलक धारण करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से घर के बुजुर्गों का जो दोष होता है यह दोष समाप्त होता है। और जिनके बुजुर्ग माता पिता नहीं हैं वह भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और इस प्रकार से उनकी आप आराधना करें। निश्चित रूप से घर के बुजुर्गों के द्वारा दिया गया श्राप, उससे आपको मुक्ति मिलती है। घर के बुजुर्गों को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ में भी बहुत सारी निजात मिलती है। घर के पूर्वजों द्वारा कहीं कोई गलत कर्म किए गए हों और उसके कारण से परिवार श्रापित हो रहा हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज शनि, चंद्र और मंगल 3 ग्रह अष्टम भाव से थोड़े से विराजमान हैं। यह परिस्थिति कई बार विपरीत हो जाती है तेज वाहन को चलाने में, तो थोड़ी सी आज सावधानी रखते हुए कार्य करें, बेहतर होगा। लेकिन इसके विपरीत जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वहाँ निसंदेह कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो राम नाम की एक माला आप जरूर जाप करें। वृषभ राशि।
वृषभ राशि व्यक्तियों का ग्रह योग अच्छा है, जो पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी सफलताओं के संकेत दे रहा है और परिजनों के माध्यम से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। आज जो भी कुछ अच्छा घटित होगा, परिजन उसमें कहीं ना कहीं शामिल जरूर होंगे। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए घर परिवार के साथ एक समय के भोजन करने का संकल्प जरूर लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि मिथुन राशि ही है। परिस्थिति बेहतर है, शत्रु भी परास्त हो रहे हैं, विजयश्री की प्राप्ति भी हो रही है और कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति भी आकस्मिक रूप से हो रही है। दिन बहुत शुभ है। आज के दिन को और भी बेहतर करने के लिए अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का तिलक जरूर लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और परिस्थिति भी आज बेहतर है। हालांकि आज जिन जिन कामों का आप करने जा रहे हैं वह कार्य की रूपरेखा ही आप तैयार कर पाएंगे। काम का समापन नहीं होगा, काम का शुभारंभ अवश्य हो सकता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। दिन थोड़ा सा धीमा जरूर है लेकिन सफलताओं भरा है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी स्कूल में पुस्तकें दान कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पुस्तकें दान कर सकते हैं। आज बुक्स के दान का विशेष महत्व है। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल चल रहा है, लेकिन देश विदेश से संबंधित कहीं कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को पैसे एडवांस ना दें। देश विदेश से संबंधित कहीं कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें काम में विधिवत ध्यान रखें, कहीं कोई आपराधिक काम ना हो, अन्यथा लंबे आप फंस सकते हैं। तो जितना वैधानिक कार्य करेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और जरा सा भी गलत या झूठ बोलते हैं उसमें आप उलझ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और परिस्थिति भी आज बेहतर है। मुझे लग रहा है आज कन्या राशि व्यक्ति कुछ नया करने वाले हैं और जो आप सोच रहे हैं वह तो दोपहर में ही समाप्त हो जाएगा। कुछ नया ढूंढना होगा और 4 बजे के बाद उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति जरूर होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी देव स्थान की एक परिक्रमा जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। वाद विवाद की स्थिति से दूर निकलना होगा। जो काम आप करने जा रहे हैं वह कार्य संपन्न होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की जो जिम्मेवारी आपको पर आ रही है उसमें विपरीत परिस्थिति बन सकती है, तो थोड़ा वहाँ ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने घर के देव स्थान पर जाएं, उसमें परिक्रमा करें और परिक्रमा नहीं कर सकते तो दंडवत प्रणाम अपने भगवान को जरूर करें। दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। मानसिक तनाव आज कम होगा, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और विशेष रूप से आज आपके काम आपके मित्र लोग बहुत आसानी से संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर आज एक प्लान बनाने की तैयारी है और अपने मित्रों से अपनी बात शेयर करें, आपके काम संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी मिठाई खाकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। यात्राएं भी होंगी, लोगों से मिलना भी होगा, लेकिन परिस्थिति धन के मामले में आपके पास ही आएगी। कहीं कुछ खर्च करना होगा, आपको ही खर्च करना होगा। हालांकि यह धन आने वाले समय में वापस अच्छे रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आज के धन को खर्च करने में संकोच नहीं करें। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा दान घर में जरूर करके जाएं। चाहे आप एक का सिक्का ही अपने बच्चों को दें, छोटे बच्चों को दें, टॉफ़ी खिलाएं, कुछ ना कुछ जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, लाभ का समय है और विशेष रूप से जब कोई परिस्थिति बिगड़ गई हो और उसके बाद अभी तक नहीं सुधर रही हो तो उसको सुधारने के लिए आज से प्रयास तेज करें। आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, बिगड़े कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर से दही खाकर अवश्य जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है और दिन वैसे शुभ है और आकस्मिक जो परिवर्तन करेंगे यह भी लाभकारी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर आज मित्र भी मदद कर रहे हैं, काम भी सही से संपन्न हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय का फायदा उठाने के लिए आलस्य का त्याग करना होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने घर के भगवान को केले का भोग जरूर लगाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा दिन है।
लाभकारी दिन है और विशेष परिस्थितियों को सुधारने का दिन है। आज कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हैं और नए करने में मित्रों की मदद लेनी होगी। मित्रों की मदद लेने आपको स्वयं जाना होगा, उनके निवास पर जाएं, मदद लें, उनकी मदद मिलेगी, काम संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए केसर का तिलक जरूर लगा कर जाएं। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।